जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 श्री श्री गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस श्री अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत महाराज स्वामी शिला प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। नवद्वीप श्री मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा माई जमुना माई की। सामवेद गौर भक्त वृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaur Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं 8वें स्कंद से अध्याय 20 बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण। श्लोक क्रमांक 15। दृढ़ं पंडितमान्यज्ञः स्तब्धोऽस्यस्मत् उपेक्षया मच्छासनातिगतो यस्त्वम् अचिरात् भ्रश्यसे श्रियः। दृढ़ं पंडितमान्यज्ञः स्तब्धोऽस्यस्मत् उपेक्षया
मच्छासनातिगो यस्त्वम् अचिरात् भ्रश्यसे श्रियः दृढं पंडितमान्यज्ञः स्तब्धोऽस्यस्मत् उपेक्षया मच्छासनातिगो यस्त्वम् अचिरात् भ्रश्यसे श्रियः। स्तब्धोऽस्यस्मत् उपेक्षया मच्छासनातिगो यस्त्वम् दृढं पंडितमान्यज्ञः स्तब्धोऽस्यस्मत् उपेक्षया मच्छासनातिगो यस्त्वम् अचिरात् भ्रश्यसे श्रियः दृढं पंडितमान्यज्ञः स्तब्धोऽस्यस्मत् उपेक्षया मच्छासनातिगो यस्त्वम् अचिरात् भ्रश्यसे श्रियः। माता जी, दृढं पंडितमान्यज्ञः स्तब्धोऽस्यस्मत् उपेक्षया मच्छासनातिगो यस्त्वम् अचिरात् भ्रश्यसे श्रियः दृढं पंडितमान्यज्ञः स्तब्धोऽस्यस्मत् उपेक्षया मच्छासनातिगो यस्त्वम् इसमें दूसरी लाइन में देखिए, यह है ना, यह मतलब जो, त्वम मतलब तुम, दृढ़ं पंडितमानी अज्ञः स्तब्धा, जो तुम दृढ़ हो, अपनी बात पे टिके हुए हो, पंडितमानी अपने को पंडित मानते हो, अज्ञः मूर्ख हो, स्तब्धोसी और स्तब्ध हो, अस्मत् उपेक्षा मेरी उपेक्षा करने के कारण, मत शासन अतिगः मेरे शासन का अतिक्रमण करने से, अचिरात बहुत शीघ्र ही, श्रियः भ्रश्यसे अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाओगे। उसका शब्दार्थ शब्द टू शब्द वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। दृढ़म, तुम अपने निर्णय में इतने दृढ़ हो। पंडितमानी, अपने आप को अत्यधिक विद्वान मानने वाले। अज्ञः मूर्ख। स्तब्धः धृष्ट उद्यत। असि हो गए हो। अस्मत् हम सबकी। उपेक्षया उपेक्षा करके। मत शासन अतिगः मेरे शासन की सीमा का अतिक्रमण करते हुए। यह ऐसा व्यक्ति जैसे तुम, त्वम तुम, अचिरात शीघ्र ही, भ्रश्यसे नीचे गिर जाओगे, श्रियः सारे ऐश्वर्य से। यद्यपि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम तथाकथित विद्वान पुरुष बन गए हो और इतने धृष्ट होकर तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बलि महाराज पंडित मानी नहीं थे, अर्थात अपने आप को झूठ मूठ विद्वान नहीं समझते थे, अपितु वे पंडित मानी अज्ञ
थे, अर्थात इतने विद्वान थे कि सारे पंडित उनकी पूजा करते थे। चूँकि वे इतने विद्वान थे इसीलिए वे अपने तथाकथित गुरु के आदेश का उल्लंघन कर सके। उन्हें भौतिक अस्तित्व की किसी भी स्थिति का भय नहीं था। जिसकी परवाह भगवान विष्णु करते हों उसे अन्य किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह बलि महाराज कभी भी समस्त ऐश्वर्य से वंचित नहीं हो सके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य की तुलना कर्मकांड से प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य से नहीं की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान हो जाए तो यह समझना चाहिए कि उसका ऐश्वर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहार है। ऐसा ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा, जबकि सकाम कर्म द्वारा अर्जित ऐश्वर्य किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास, श्री जीव में कुरुत मंदमतेर्दयांतरात्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो अन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बहस चल रही थी शुक्राचार्य जी के बीच में और परम भागवत बलि महाराज के बीच में। सबसे पहले पिछले अध्याय में शुक्राचार्य जी अपना उपदेश देते हैं लौकिक रीति से कि किस प्रकार यदि अपने को अपने जीवन निर्वाह ठीक से करना है तो बहुत ज़्यादा बलि महाराज को प्रतिज्ञा पे नहीं ध्यान देना चाहिए। शुक्राचार्य जी ऐसा समझा रहे हैं बलि महाराज को। वो बोल रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण आया है बटुक, ये कोई सामान्य नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु ही हैं जो कश्यप ऋषि के पुत्र बनकर देवताओं का हित करने के लिए अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। तुम वैसे भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाओगे। तुमने जो 3 पग की भूमि बताई है तो ये स्वयं विराट पुरुष हैं। जब नापना चालू करेंगे तो विश्व रूप धारण कर लेंगे। एक पग से तो ये पृथ्वी इत्यादि लोगों को नाप लेंगे और एक पग से ऊपर के लोगों को नाप लेंगे। इनका शरीर का विस्तार इतना अधिक हो जाएगा कि पूरा आकाश में फैल जाएगा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर तीसरा पग कहाँ पे रखवाओगे? तो वैसे ही तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी होने वाली है। इससे अच्छा है कि तुमने इनको जो वचन दिया है उसका पालन ही मत करो। 3 पग जो भूमि बोले हो वो तुम दे नहीं पाओगे। इससे अच्छा है पहले ही मना कर दो। इससे तुम्हारे पास कुछ धन तो बचेगा जिससे अपने तुम जीवन का निर्वाह कर पाओगे। तो ये सब प्रवचन सब सुन रहे हैं, हजारों श्रोता वहाँ पे उपस्थित हैं और सुन रहे हैं। मुख्य श्रोता हैं वामन भगवान, वो भी सुन रहे हैं। तो बलि महाराज
इसका उत्तर देते हुए बोलते हैं, बहुत कुछ बोले हैं, बोलते हैं मुख्य चीज़ बोले हैं कि आपने पहले तो वो शांत हो गए कुछ समय के लिए, तुष्टिम बभुआ तुष्टिम भूतवा, शांत हो गए, शांत होकर विचार करने लगे कि ये जो मेरे गुरुजी बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो कोई अपना बड़ा कुछ बोले तो सुनना चाहिए, खास करके अब जो हमारी इच्छा नहीं है वैसा अगर कुछ बोल रहे हैं तो एक बार सुनना चाहिए, उस पर विचार अवश्य करना चाहिए। तो बली महाराज भी विचार कर रहे हैं कि ये जो गुरुजी बोल रहे हैं ये ठीक है कि नहीं ठीक है। फिर विचार करके वो इस निर्णय पे आए कि नहीं, मैं भगवान को अवश्य दूंगा। बहुत बहुत तर्क देते हैं शुक्राचार्य को, बोलते हैं कि मैं तो प्रहलाद जी का वंशज हूँ, प्रहलाद महाराज का वंशज हूँ। मुझे ये शोभा नहीं देता कि केवल धन के लोभ से, यश के लोभ से, कीर्ति के लोभ से और जीवन निर्वाह के लोभ से, वृत्ति के लोभ से मैं अपने वचन का अतिक्रमण कर दूँ। इसलिए कुछ भी हो मैं अवश्य दूंगा। वैसे भी भगवान विष्णु हैं, अपनी बात पर अडिग रहेंगे और इन्होंने बोला है 3 पग लेने को तो लेकर ही रहेंगे। तो इस तरीके से बहुत बहुत तर्क देते हैं और वो मना कर देते हैं शुक्राचार्य को कि मैं भूमि दूंगा ही दूंगा। तो दृढ़ होते हैं इस बात पे। जब ऐसा होता है तो शुक्राचार्य जी नाराज़ हो जाते हैं। पिछले श्लोक में आया है, एवं अश्रद्धितम शिष्यम अनादेशकरम गुरु शशाप दैव प्रहितः सत्यसंधम मनस्विनम, कि जब इस प्रकार अपने शिष्य को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे आदेश का पालन ही नहीं कर रहा है, सत्य संकल्पता पे उतर आया है और जो है मेरे आदेश का अतिक्रमण कर रहा है, मेरी बातों में इसको श्रद्धा ही नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, शाप दे दिया बलि महाराज को। क्या श्राप दिया है वो इस श्लोक में बताया गया है ना। तो शुक्राचार्य जी के विषय में अगर हम बात करें तो वास्तव में बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, स्वयं भगवान की विभूति ही हैं। ये जो यहाँ पे भगवत विरोधी भाषण कर रहे हैं शुक्राचार्य जी, वो वास्तव में भगवान करा रहे हैं शुक्राचार्य जी के मुख से, जिससे बलि की कीर्ति का और विस्तार हो सके। कि बलि को सबने रोका, बलि को जो है उनके गुरु जी ने रोका, उनकी भलाई के लिए रोक रहे हैं, शास्त्र की युक्तियाँ भी दे रहे हैं शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी बहुत निपुण व्यक्ति हैं, लौकिक संदर्भ में, लौकिक नीतियों में बहुत निपुण व्यक्ति हैं। भगवान भी महाभारत में कई बार शुक्राचार्य जी की नीति को उद्धृत करते हैं। स्वयं गीता में बोलते हैं, कवि नाम उष्णा कवि, है ना, कवियों में मैं उष्णा कवि शुक्राचार्य हूँ। तो इस प्रकार उनकी बहुत महिमा है। और ऐसा नहीं है कि उनको भागवत धर्म के विषय में जानकारी नहीं है। इसी में आगे आप देखेंगे जब सब पूरा कांड हो जाता है तो वामन देव शुक्राचार्य जी से बोलते हैं कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, इसमें जो कुछ भी कमी रह गई हो यज्ञ में उसको पूरा कर दीजिए। मेरे आने से यज्ञ खंडित हो रहा है तो आप इस यज्ञ को पूरा करवाइए। तो शुक्राचार्य जी बोलते हैं कि मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम देश कालारह वस्तुता सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव, है ना। कि बहुत बहुत छिद्र मतलब दोष रह जाते हैं। कभी मंत्र बोलने में दोष रह जाता है, तो कभी तंत्र में अर्थात अनुष्ठान इत्यादि में, क्रियाकलाप में जो भी होता है उसमें दोष हो जाता है। देश कालारह वस्तुतः, देश में कभी हम ठीक जगह शुद्ध सूची स्थान पे नहीं बैठे हैं, तो ये सब कर्मकांड में दोष होते हैं। कर्म सामान काम कर्मों में बहुत बहुत दोष हो जाते हैं। बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देश के हिसाब से दोष हो सकता है, काल के हिसाब से मुहूर्त नहीं उपयुक्त है, समय नहीं ठीक है, अर्ह मतलब जो पात्र है, जो व्यक्ति है, यजमान है, उसमें दोष हो सकते हैं। वस्तुतः अर्थात जो सामग्रियाँ प्रयोग की जा रही हैं वो शुद्ध नहीं मिलती हैं, है ना। आजकल तो बहुत मिलावट हो रही है, देसी घी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है ना। कभी जाइए पूछिए दुकान पे परचून की देसी घी चाहिए तो पूछते हैं खाने के लिए चाहिए कि पूजा के लिए चाहिए है ना। तो इस तरह क्या है ना, खाने के लिए चाहिए तो थोड़ा ठीक देंगे, उसमें भी मिलावट होगी, और पूजा के लिए चाहिए तो डालडा ही दे देंगे ना, चर्बी ही दे देंगे। तो वस्तुतः वस्तुओं में दोष हो रहा है आजकल। तो इससे क्या बहुत सारे दोष होते हैं। लेकिन सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव, बोलते हैं कि सब कुछ निर्दोष हो जाता है जब आपका नाम संकीर्तन होता है।
तो ये शुक्राचार्य जी के वचन हैं। तो इससे प्रमाणित होता है कि भागवत धर्म के विषय में भी उनको संपूर्ण ज्ञान है, भगवान की महत्ता के विषय में भी उनको ज्ञान है, नहीं तो नाम की ऐसी महिमा नहीं बोलते। तो फिर ये क्या बात हुई कि शुक्राचार्य जी इस प्रकार से बोलने लगे। तो इसी का 14वें श्लोक में दिया है, दैव प्रहिता, दैव प्रहिता है ना, दैव मतलब भगवान, भगवान के प्रहिता अर्थात प्रेरिता। तो शुक्राचार्य जी भगवान के द्वारा प्रेरित होकर इस प्रकार भगवत विरोधी भाषण कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बलि महाराज की कीर्ति का और विस्तार करना, है ना। शुक्राचार्य जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है ना, लेकिन और वो जो है इस प्रकार की नीतियाँ बता रहे हैं बलि महाराज को, खास उनके गुरु हैं, उनकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, शास्त्रों से बोल रहे हैं, है ना, कोई गड़बड़ बात नहीं बोल रहे हैं, शास्त्रों से बोल रहे हैं कि अपना जीवन का निर्वाह करोगे तब ना दान पुण्य कर पाओगे, जीवन ही नष्ट हो जाएगा, वृत्ति नष्ट हो जाएगी, क्या बाद में दान पुण्य करोगे। इसलिए जो है पहले अपनी जीवन का निर्वाह करना चाहिए, पहले अपनी प्रयास करना चाहिए, कुछ धन साथ में रहे। तो इस प्रकार शास्त्रों से बोल रहे हैं और भलाई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ये स्वीकार नहीं किए, बलि महाराज स्वीकार नहीं किए, है ना। तो ये बहुत बड़ा रिस्क था बलि महाराज के लिए, है ना, कि उनके गुरु ही उनसे नाराज़ हो जाएं। अब ये कोई सामान्य गुरु नहीं है। बलि महाराज का देखा जाए तो जीवन ही शुक्राचार्य का दिया हुआ है, उनका जीवन नष्ट हो गया था, है ना, देवासुर संग्राम में। तब जो है सब असुर बलि महाराज को लेके गए शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी के पास जो है मृत संजीवनी विद्या है, किसी भी मुर्दा व्यक्ति को जिला देते हैं। तो इससे उनको जिला दिए, और जिला दिए तो और फिर खाली जिलाए ही नहीं, उसके बाद बलि महाराज उनका विशेष प्रार्थना किए, विशेष सम्मान किए, विशेष सेवा किए। सारे भृगुवंशी ब्राह्मणों का, शुक्राचार्य का, सब भृगुवंशी ब्राह्मण और शुक्राचार्य उनसे बहुत प्रसन्न हुए बलि महाराज से, और उनको विश्वजित यज्ञ कराए। उस विश्वजित यज्ञ से ही सारे चीज़ें निकली, उससे घोड़ा निकला, रथ निकला, पताका निकली, अस्त्र शस्त्र निकले, कवच निकला, धनुष निकला, कभी न समाप्त होने वाला तरकश निकला। तो इससे बहुत चीज़ें निकली उसी यज्ञ से, और उस यज्ञ से जो जो चीज़ें निकली थी उन सबको लेकर बलि महाराज ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण किया तो देवताओं की हिम्मत नहीं उनकी हुई उनके सामने आने की, कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ी बलि महाराज को। सब देवता ऐसे ही स्वर्ग छोड़कर भाग गए उनके प्रभाव को देख के। तो ये किसका प्रताप था? ये ब्राह्मणों का प्रताप था, है ना। बृहस्पति जी बोलते हैं ये जो तुम तेज देख रहे हो ये बलि का तेज नहीं है, ये भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपना तेज अपने शिष्य में रख दिया है, तो ये ब्रह्म तेज है, तुम लोग नहीं टिक सकते सामने, भाग जाओ। तो ऐसा सब देवता भाग गए। तो जितना भी उत्कर्ष है उनका जीवन है बलि महाराज का, वो सब शुक्राचार्य का दिया हुआ है, उनका बहुत उपकार है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी बलि महाराज मना कर दे रहे हैं। ये है कीर्ति बलि महाराज की, है ना। तो भगवान ये लोगों को दिखाना चाहते थे कि देखो कोई भी है, कैसा भी नाता है, कैसी भी रिश्ता है, लेकिन जहाँ पर भागवत धर्म की बात आ जाती है तो मेरा भक्त कुछ भी छोड़ने को तैयार है, किसी को भी जो है किसी की भी आज्ञा का अतिक्रमण करने को तैयार है, चाहे उसका हितैषी गुरु ही क्यों ना हो, है ना। तो ये बलि महाराज की कीर्ति का विस्तार करना चाहते थे भगवान, और हम लोगों को भी एक सीख देना चाहते हैं, है ना। क्योंकि कई बार हम लोग भी भक्ति करते हैं तो बहुत ही विरोध आता है ना, बहुत विरोध आता है, खास करके अपने प्रियजनों से बहुत विरोध आता है ना। तो वो भी दैव प्रेरित होता है। भगवान जो है परीक्षा लेना चाहते हैं कि ये मेरे को जितना चाहता है उतना अपने परिवार वालों को चाहता है, कि दोनों में किसको ज़्यादा चाहता है। तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं। सब भक्तों के जीवन में इस प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, छोटा हो बड़ा हो आती हैं। गोपियों के जीवन में भी आई, तो गोपियों के विषय में आता है, उनको रोका जा रहा था। जब भगवान ने उनको रासलीला के लिए बुलाया बंसी बजा के, तब आता है ताव आर्यमाणा पति भी पितृभि भ्रातृबंधु भी गोविंदापहृतात्मानो न निवर्तन्त मोहिता। कि सब अकस्मात जब भगवान ने बंसी बजाई तब अकस्मात जो कार्य वो कर रहे थे सब उसको छोड़ के चल दी। कोई जो है भोजन पका रही थी, कोई दूध दूह रही थी, उस कार्य की पूर्णता अपूर्णता पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। दूध दूह रही थी तो उसी को वहीं पे दोहनी छोड़ के चल दी, औंट रही थी दूध तो वहीं पे छोड़ के चल दी। और कोई जो है अपना श्रृंगार कर रही थी तो आधे
आँख में कज्जल लगाई थी तो वैसे उतना ही लगा के चल दी, तो इस तरह की कार्य की पूर्णता अपूर्णता पे उनका ध्यान नहीं रहा, वो चल दी। लेकिन जब चल दी तो तावार्य मरण पति भी पितृ भी भ्रातु बंधु भी, पिताओं ने, जो पिता थे ससुर थे, उन्होंने रोका, पतियों ने रोका, भाइयों ने रोका, बंधुओं ने रोका, लेकिन भगवान उनको खींच रहे थे इसलिए वो रुकी नहीं। तो इस तरह की परीक्षा आती है सब भक्तों के जीवन में, जब अपने स्वजन ही बोलते हैं चले आओ वापस वरना हम फांसी लगा लेंगे। पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन ऐसे आते हैं, वचन आते हैं, है ना, कि हम फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे, है ना, बस चले आओ वापस। तो इस तरह की परीक्षा आती हैं, लेकिन भक्त को चाहिए दृढ़ रहे। अगर वो दृढ़ रहता है तो उसका सब प्रकार के नाते, सब प्रकार के रिश्ते संभल जाते हैं, है ना। भगवान बिगड़ने नहीं देते हैं बात, लौकिक चीज़ भी बन जाती है और भक्ति तो बनती ही है ना। एक बार मीराबाई जी, वो उनको घर से बहुत समस्या आ रही थी, भगवान की भक्ति कर रही थी, लेकिन थी वो राज रानी, राज परिवार की थी, तो भक्ति कर रही थी तो, और जो है साधुओं के बीच में चली जाती थी। तो राजस्थान में बहुत कट्टरता है, आज भी हम देखते हैं राजस्थान में बहुत कट्टरता है। तो राजपूत परिवार की हैं, साधुओं के बीच में ऐसी चली जा रही बिना पर्दा के, नाच रही हैं, गा रही हैं, बहुत विरोध हो रहा था परिवार की तरफ से। तो एक पत्र लिखती हैं गोस्वामी तुलसीदास को, उस समय काशी में थे, और उसका उत्तर देते हुए वो लिखते हैं, जाके प्रिय न राम भय देही तजियता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम भय देही। बोलते हैं जिसके प्रिय राम और वैदेही सीता नहीं है तो उसको त्याग देना चाहिए। कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही हो लेकिन उसको कोटि वैरी के समान त्याग देना चाहिए, ऐसा लिखते हैं। फिर बोलते हैं कोई उदाहरण पहले किसी ने ऐसा किया हो? बोले हाँ किया है ना। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितनि भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम भय देही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, तो प्रहलाद ने अपने पिताजी का त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने बंधु रावण का त्याग कर दिया, भरत महतारी, भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया, बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, और कंत ब्रज कंतन और ब्रज वंताओं ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। लेकिन फिर भी भय मुद मंगलकारी, ये मुद मंगलकारी, मंगल करने वाले हो गए। स्वयं का मंगल तो क्या ही, इनका चरित्र ऐसा है दूसरे लोग सुनते हैं तो उनका भी मंगल हो जाता है। तो इस प्रकार यदि कोई भगवान की शरणागति ग्रहण करता है तो अमंगल का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। तो भक्त लोग जो है प्रयास करना चाहिए भगवान के प्रति दृढ़ता हो। अब यहाँ पे त्यागने की बात की जा रही है तो ऐसा नहीं कि स्वरूप से त्याग ही देना है, लेकिन उनकी उस वृत्ति का त्याग कर देना है जो हमारे भगवत भजन के विरोधी है। जैसे प्रहलाद महाराज के विषय में आता है, उन्होंने अपने पिता का त्याग कर दिया। अब त्याग करने का क्या मतलब है? प्रहलाद महाराज का त्याग करने का मतलब ये है कि उनके पिताजी बोलते थे तुम विष्णु का भजन मत करो, तो इस आज्ञा का त्याग कर दिया, इस आज्ञा को नहीं माना। बाकी सब आज्ञा को खूब मानते थे, पिताजी के सामने जाते थे, उनको चरण स्पर्श करते थे, है ना, उनको अच्छे अच्छे संबोधन भी करते हैं, असुरवर्य, है ना। और फिर जैसे पुराणों में कथा आती है, उनकी सब आज्ञा का पालन करते थे। जब पिताजी ने, हिरण्यकशिपु ने एक बार उनको विष पिलाने का प्रयास किया, और पिलाया भी किसके द्वारा? कयाधु, उनकी माँ के द्वारा ही, है ना। तो कयाधु के पास गया वो विष लेके और बोला कि देखो तुम मेरी पत्नी हो ना, तुमको मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, ये विष है, इसको प्रहलाद को पिलाना है। अब माँ कैसे अपने बेटे को विष पिलाए? तो खुद ही बुलाया हिरण्यकशिपु, बोला कि देखो ये तुम्हारी माँ के हाथ में एक ग्लास है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ लाई, इसको पी जाओ। तो माँ को तो हाथ पैर काँपने लगे, कैसे अपने बच्चे को विष दे दे, वो दे नहीं पा रही थी। उसके मुंह से निकल आया बेटा विष है, है ना। प्रहलाद महाराज ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए, देखे कि हाँ पिताजी की आज्ञा है, तुरंत गिलास लिए और पी गए। इस तरीके से उसमें ऊपर असर नहीं किया, लेकिन कहने का मतलब है सारी आज्ञा पालन करने को तैयार हैं, विष भी पीने को तैयार हैं, बस कि भगवान की भक्ति छोड़ दो, ये चीज़ नहीं हो सकती है ना। तो त्यागने का मतलब ये कि उनकी जो भगवत विरोधी आज्ञा है उसका त्याग कर देना चाहिए, मतलब इसमें कोई हानि नहीं है। तो बलि महाराज को ये श्राप भी आगे देने लगे, उनको आज्ञा दिए कि मत दो, और फिर जब नहीं माने तो उनको श्राप भी दे रहे हैं।
कोई सामान्य व्यक्ति होता तो तुरंत हाथ पैर जोड़ लेता है कि गुरुजी क्षमा कीजिए, गलती हो गई है ना, सॉरी ऐसा नहीं करना है हमको आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे, है ना, बस आप श्राप मत दीजिए, अपना श्राप लौटा लीजिए। लेकिन नहीं, ये दृढ़ थे। तो इनके विषय में बोला जा रहा है, शुक्राचार्य बोल रहे हैं कि दृढ़म पंडित मानी, ना तुम दृढ़ हो। दृढ़ मतलब जो अपनी बात पे स्थित रहे, है ना। तुमने एक बार सोच लिया कि विष्णु को दोगे तो दे ही रहे हो, है ना, इस बात से अडिग नहीं हो रहे हो। जैसे कोई ठूठ होता है, एकदम खड़ा हो जाता है, अपनी जगह से नहीं हिलता, वैसे ही हो तुम। तो एक हिसाब से आक्षेप है, गाली के वचन है। शुक्राचार्य बोले तुम दृढ़ हो, ढीठ कहीं के, इस प्रकार से, है ना। और पंडित मानी, अपने आप को पंडित मान रहे हो, है ना। मैं बोल रहा हूँ दे दो दे दो दे दो, और मत दो, और तुम बोले नहीं दूंगा, है ना। बोल रहे हो कि तुम, आप लोग जो है इसी प्रकार जब यज्ञ करते हैं तो नहीं यज्ञ पुरुष का तो यजन करते हैं, जब यज्ञ पुरुष स्वयं आए हैं तो मैं इनको कैसे ना दूँ। इस तरह पंडित मानिए, अपने आप को पंडित मान रहे हो। और लेकिन अज्ञा हो, अत्यंत मूर्ख। और स्तब्ध मतलब जो उपदेश करने पे भी अपनी बात से ना डिगे। ये अंतर है दृढ़ और स्तब्ध में, है ना। कि स्तब्ध मतलब जो उपदेश तुमको इतना किया गया है लेकिन फिर भी अपनी बात पे तुम अडिग हो, इसका मतलब है स्तब्ध। ये सीधा सीधा अर्थ है। फिर एक सारस्वत अर्थ भी है, मतलब सरस्वती जी बलि महाराज की प्रशंसा कर रही हैं, है ना, तो शुक्राचार्य की जिह्वा के ऊपर बैठ के। तो दृढ़म मतलब तुम दृढ़ हो। दृढ़ का मतलब तुम भगवत भक्ति में दृढ़ हो, भगवान के प्रति जो तुमने वचन दिया है उससे तुम मुकर नहीं रहे हो। पंडित मानी, शुक्राचार्य बोल रहे थे कि तुम पंडित मानी हो, अर्थात अपने आप को पंडित मान रहे हो। सरस्वती जी अर्थ कर रहे हैं कि नहीं, पंडित लोग तुमको मानते हैं तुम्हारे ऐसे गुण हैं कि तुम पंडितों के द्वारा माने जाते हो, भगवत भक्ति में इतने श्रेष्ठ हो कि तुम पंडित हो, है ना। द्वादश महाजन में से एक महाजन है ना, स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु, बलिर भैया सकीर वयम है, ऐसे। तो बलि, है ना, बलि भी एक महाजन है। तो पंडित लोग तुमको मानते हैं। अज्ञा, शुक्राचार्य कह रहे तुम मूर्ख हो। सरस्वती जी अर्थ कर रहे हैं कि अज्ञा, जिसके समान कोई ना जाने वो है अज्ञा जिसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र है, जिसके समान कोई ना जाने वही है अज्ञा, है ना। वास्तव में इस प्रकार की बुद्धि की भगवान का वर्णन करना, प्रहलाद महाराज के विषय में इस प्रकार का विचार, बोलते हैं मैं प्रहलाद का वंशज हूँ, भगवत भक्त थे प्रहलाद महाराज, तो मैं कैसे भगवान को ना दूँ। तो बोलते तो अज्ञा मतलब जिसके समान कोई ना जाने। अथवा आ का अर्थ जो है विष्णु भी होता है ना, तो विष्णु को जानने वाला तो अज्ञा, है ना, मतलब विष्णु के तत्व को जानने वाला भी अज्ञा। और स्तब्ध ये भी तारीफ़ी है कि मेरा इतना समझाने पर तुम विष्णु को देने पर डिगे हुए हो, मेरी इधर उधर के प्रवचन से तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो स्तब्ध। अस्मद उपेक्षया, हमारी तुम उपेक्षा कर रहे हो, इस उपेक्षा के कारण, और मत शासन अतिगह, मेरे शासन का अतिक्रमण कर रहे हो। तो ये जो तुम्हारे काम हैं इससे क्या होगा, यह त्वम जो तुम हो, इस प्रकार के जो तुम्हारे लक्षण हैं, अचिरात बहुत शीघ्र ही श्रिय भ्रश्य से, अपने ऐश्वर्य से, अपने धन से च्युत हो जाओगे। तो ये कोई श्राप नहीं, ये तो होने ही वाला है, कुछ ही देर में भगवान सब छीन लेंगे तो कोई श्राप तो है नहीं, है ना। और उसके बाद तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भगवान बहुत अधिक ऐश्वर्य उनको दिए, है ना। तो देखिए इस पूरे प्रकरण में हम देख रहे हैं कि दो प्रकार की दृष्टियां हैं, है ना। एक शुक्राचार्य की दृष्टि है जो कि लौकिक दृष्टि है ना, और संसार में किस प्रकार से अच्छे से जीना है, भोग करना है, वृत्तियाँ अपनी जीविका बनाए रखना है, ये एक दृष्टि है। फिर दूसरी दृष्टि है बलि महाराज की, भागवत दृष्टि, भक्तों की दृष्टि। तो ये दो प्रकार की दृष्टियाँ होती हैं, दो प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। एक विषयी दृष्टि होती है और एक साधक दृष्टि होती है। तो विषयी दृष्टि और साधक दृष्टि दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत होती है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। विषयी व्यक्ति जिस प्रकार से किसी भी चीज़ को देखता है, समझता है, अनुभव करता है, साधक इसके ठीक विपरीत देखता है, समझता है और अनुभव करता है। जो विषयाकार वृत्ति होती है, विषयी मन होता है, वो विषयाकार वृत्ति से किसी भी चीज़ को देखता है, इस संसार का अनुभव करता है
है ना, विषय आसक्त वृत्ति से वो देखता है। और जो साधक होता है वो विषय विरक्त वृत्ति से किसी भी चीज़ को देखता है, सुनता है, अनुभव करता है। तो दो लोग हैं, विषयी और साधक। एक और हो गया सिद्ध। ये सिद्ध की दृष्टि भगवत दृष्टि होती है, सब जगह वो भगवान का ही दर्शन करता है ना। एकादश स्कंद में आता है, खम वायुमग्निम सलिलम महिंश ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन और सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किम च भूतम प्रणमे दनन्या। जो महाभागवत के लक्षण बताए गए हैं तो उसमें बोला गया कि खम वायुमग्निम सलिलम महिंसा, जो पांच महातत्व हैं, पांच महाभूत हैं, चित जल पावक गगन समीर, है ना, ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन, जितने भी ज्योतिगण हैं जैसे सूर्य चंद्रमा इत्यादि, और सत्वानि जितने भी प्राणी हैं, चर अचर, दिशो द्रुमादीन सारी दिशाएं, सारे पेड़, सरित समुद्रांश हरे शरीराम, जितने भी नदियां हैं, तालाब हैं और समुद्र हैं, इसको ये भगवान का ही अंग करके मानता है। हरे शरीरम, हरि का शरीर मानता है, उनको अनन्य भाव से प्रणाम करता है कि हमारे भगवान ही इस रूप पे हैं। तो ये होगी सिद्ध की दृष्टि, ये समता की दृष्टि होती है। किसी भी प्रकार के द्वंद्वों में सम रहता है, उसको किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इससे अलग होते हैं साधक और विषयी। विषयी चीज़ क्या होते हैं? विषयी व्यक्ति लोग ये विषय आसक्त मन से चीज़ों को देखते हैं, और साधक व्यक्ति विषय विरक्त चीज़ों से मन से इस संसार को देखता है। तो जो विषय व्यक्ति विषय अनुरक्त या विषय आसक्त दृष्टि से देखता है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि अपने मन में वो कुछ निश्चय कर लेता है कि अमुक वस्तु, अमुक व्यक्ति, अमुक परिस्थिति मेरे लिए अच्छा है, या अमुक जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी, और अपने अनुकूल मनोनुकूल विषयों को प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार वो यह भी निर्णय कर लेता है कि अमुक शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो भी विषय हैं ये मेरे लिए प्रतिकूल हैं और इनसे वो बचना चाहता है। तो कुछ विषयों को वो अनुकूल मानता है और कुछ विषयों को वो प्रतिकूल मानता है। जो विषयों को अनुकूल मानता है उनके लिए संग्रह करने का प्रयास करता है, और जिन विषयों को प्रतिकूल मानता है उनसे वो दूर रहता है, दूर रहने का प्रयास करता है ना। फिर चाहे इसके लिए छल करना पड़े, पाप करना पड़े, तो ये विषयी दृष्टि है। जो साधक दृष्टि होती है इसकी ठीक विपरीत, वो विषय विरक्त मन से संसार को देखता है। मतलब वो विषयों की फसावट से बचना चाहता है ना। उसको डर लगा रहता है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा भोग सामग्रियां मिलने लगी तो वो डर जाता है, कहीं यश फैलने लगा तो वो डर जाता है, बहुत लोग सम्मान करने लगे तो वो डर जाता है, जगत के लोग बहुत प्रेम करने लगे तो डर जाता है। डरता इस बात पे है कि कहीं मैं अपने साधन के मार्ग से च्युत ना हो जाऊं, विचलित ना हो जाऊं, है ना। क्योंकि साधन के मार्ग से थोड़ा सा भी हटा तुरंत राग द्वेष उसका इंतजार कर रहे हैं। राग द्वेष हमेशा लगे हुए हैं। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनो, है ना। कि इंद्रियों के विषयों के प्रति राग और द्वेष लगा हुआ है। किसी चीज़ में राग होता है, किसी चीज़ में द्वेष होता है, तो भगवान बोलते हैं तयोर्न वशमागच्छेत्, इनके वश में नहीं आना चाहिए। तौ हि अस्य परिपन्थिनो, ये जो राग और द्वेष हैं परिपंथी हैं, बटमार हैं, ये हमारे साधन के धन को छीन लेंगे। तो उसके मन में डर लगा रहता है कि कहीं मैं अपने साधन के मार्ग से विचलित ना हो जाऊं। जब तक साधक अपनी भक्ति को ठीक प्रकार से दृढ़ता से कर रहा है तब तक उसको राग द्वेष नहीं प्रभावित कर सकते। तावद रागादयस्तेन तावत कारागृहम गृहम तावत मोहंग्रि निगड़ो यावत कृष्ण तेजना। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि तब तक ही ये राग इत्यादि राग द्वेष जो है चोर बने रहते हैं, तब तक ही घर गृहस्थी जो है कारागार है, और तब तक ही मोह रूपी अंघ्रि निगड़ह, जो मोह रूपी सिकड़े हैं, जंजीर हैं, पैर को जकड़े रहती हैं। यावत कृष्ण न तेजना, जब तक कृष्ण हे कृष्ण जीव आपका नहीं हो जाता। तो इस प्रकार वो बचता रहता है। तो उसको भी डर लगा रहता है। उसको डर लगा रहता है क्या? साधक को, कि मैं अपने मार्ग से च्युत ना हो जाऊं।
और जो विषयी व्यक्ति है उसको डर लगा रहता है कि मेरे मनोनुकूल जो विषय हैं वो नष्ट ना हो जाएं, और मन के जो प्रतिकूल विषय हैं उनकी कहीं प्राप्ति ना हो जाएं, इसके लिए वो प्रयास करता है, इसके लिए वो यत्न करता है। तो ये दोनों दृष्टियों में बड़ा भारी अंतर है, एक विषयी दृष्टि है और एक साधक दृष्टि है। इसी से ये दोनों लोग एक दूसरे को कभी समझ भी नहीं पाते हैं, है ना। विषयी बोलता है कि अरे देखो कितना बड़ा मूर्ख है, पागल है, कितना अच्छा विषय आया था छोड़ दिया या तो ये पागल है या तो ये असमर्थ है इन विषयों को भोगने में, इसीलिए छोड़ दिया होगा इसने, है ना। ये उसकी दृष्टि है। साधक क्या सोचता है, अरे देखो कैसे बेचारा फंसा जा रहा है, बेकार फंसा जा रहा है, उसको दया आती है, उसको करुणा आती है। तो ये दोनों अलग अलग दृष्टि हैं। आगे इसी में हम देखेंगे कि बलि महाराज जो है और विंध्यावली हैं और प्रहलाद महाराज हैं, सभी एक स्वर में होके भगवान की तारीफ़ करते हैं कि हे भगवान, आपने ये जो धन छीन लिया बलि का, बड़ा अच्छा किया, ये बड़ी कृपा हुई उसके ऊपर। अगर ऐसी कृपा नहीं होती तो हो सकता था कि अपने मार्ग से च्युत हो जाता, हो सकता है इसका संसार में पतन हो जाता, लेकिन अभी आपने इसके ऊपर इतनी कृपा की है, आप इसके द्वारपाल बन के बैठ गए, है ना, आप इसके द्वारपाल बन गए। तो ये कृपा होती है भगवान की, जो संसार से अपनी दृष्टि हटाता है ना। ये किसी भी भक्त के लिए सही है। कोई भी भक्त यदि भगवान के प्रति अपना मुख करता है तो भगवान ऐसे द्वार के ऊपर भले ना बैठे, लेकिन हृदय रूपी द्वार पे हमेशा पहरा अवश्य देंगे, है ना, कि इसको विषयों से बचाया जाए, इसको भगवत सुख का अनुभव कराया जाए। ये साधक के लिए होता है। और विषय बेचारा वो विषयों में ही फंसा रहता है, तमाम तरह की चीज़ों को इकट्ठा करने का प्रयास करता है जिनका छूटना अवश्यम भावी है। या तो इस संसार की वस्तुएं हमको छोड़ के चली जाएंगी, या तो हम इन वस्तुओं को छोड़ के चले जाएंगे। छूटना आवश्यक है ना। एक संस्कृत के कवि है, उन्होंने लिखा है कि जब कोई मरता है तब जो धन इत्यादि है वो ज़मीन में गड़ा रह जाता है। आजकल लोग बैंक में रख देते हैं, है ना, धनानि भूमौ, धन जो है भूमि में रह जाता है। आजकल लोग बैंकों में रख देते हैं। तो कोई मर गया और उसके किसी को पता ही नहीं चला, या तो पता भी चल गया स्वजनों के लिए, वो तो अब यूज़ नहीं कर पाएगा, इस्तेमाल नहीं कर पाएगा उस धन को। जो पशवश्च गोष्ठ्या, जो पशु हैं वो सब गोष्ठी में रह जाएंगे, है ना। तो आजकल लोगों के पास पशु क्या है, ये जो कार है, मोटरसाइकिल है, ये सब पशु है ना। लोग बोलते भी है ना, ये 10 हॉर्स पावर का है 10 हॉर्स पावर का है मतलब क्या, उसके गैरेज में 10 हॉर्स बंधे हुए हैं, 10 घोड़े बंधे हुए हैं तो ये पशु के समान है। तो ये भी दरी रह जाएंगे। और जो शरीर है वो चिता पे रह जाएगा। कर्माणि वो गच्छति जीव एका, और जीव अकेला अपने कर्मों के साथ जाएगा। तो छूटना तो अवश्यम भावी है। अनित्य हैं, दुख देने वाले हैं भोग। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसको जीते जी ही इनकी आसक्ति का त्याग कर दे। स्वरूपता ना भी छोड़ पाए तो कम से कम इनकी आसक्ति का त्याग कर दे, है ना। तो ये दो दृष्टि हैं, है ना। तो विषयी दृष्टि जो है वास्तव में मोह वाली दृष्टि है, फंसाने वाली दृष्टि है। मोह मतलब चीज़ों जैसी हैं वैसी ना देख पाना, इसी को बोलते हैं मोह। तो मोह का दूसरा नाम ही मूर्खता है ना। हम लोग जो है, मेरे जैसे लोग, है ना, व्यासासन पे बैठते हैं, मोह का खूब जो है बुराई करते हैं, खूब बोलते हैं मोह की व्याख्या करते हैं, मोह में जो फंसे हुए लोग हैं उनकी बुराई करते हैं, है ना, और हंसते हैं लोगों पे, लेकिन स्वयं भी मोह में ही रहते हैं, है ना। लोगों को बोलते हैं कि हाँ विषयों में दुख है, विषयों में सुख नहीं है ना, और सुनते हैं, पढ़ते हैं, व्यासासन पे बिठाया जाता है तो बोल भी देते हैं, लेकिन मन में रहता है कि नहीं, असली सुख तो विषयों में ही है मन भी समझाता है कि हाँ सुनने की बात अलग है, पढ़ने की बात अलग है ना, बोलने की बात भी अलग है। कोई बोले तो बोल दिया करो, सभा लगी हो तो बोल दिया करो, श्लोक रटी लिए हो, यही संस्पर्श जा होगा दुख यो नहीं होते, है ना। मारने में क्या दिक्कत है, लेकिन असल बात तो ये है कि सुख विषयों में ही है। इसका प्रमाण क्या है, जब विषय आते हैं तो फिसल जाते हैं, सब ज्ञान नहीं याद रहता है उस समय। तो प्रश्न होता है करें क्या फिर तो करना ये चाहिए, अगर कोई वास्तविकता में इस मोह से अपना छुटकारा चाहता है तो उसको कातर हृदय से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये जो विवेक है, बुद्धि है, साधन का बल है, ये सब बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरता है
है ना। व्यक्ति सोचता है कि हम भक्ति करके जो है इन विषयों से ऊपर उठ जाएंगे। नहीं, सामर्थ्य नहीं है विषयी जीव में कि अपने सामर्थ्य से इन विषयों से पार पा सके। ऐसा प्रबल बंधन है, छूट सकता नहीं है जब तक भगवान न कृपा करें। तो उसको चाहिए कि जैसे कोई हारा हुआ व्यक्ति, सब प्रकार से निराश हुआ व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, सुनेरी मैंने निर्मल के बलराम, जैसे हर प्रकार से हारा हुआ व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, तो उसको चाहिए कि भगवान से कातर हृदय से प्रार्थना करे कि हे नाथ बचाइए। ये जो संसार है हृदय में घुसा जा रहा है, धंसा जा रहा है, विषयों में ऐसी सुख बुद्धि हो गई है कि उसको छोड़ना बहुत मुश्किल सा लगता है। जब हम नाम जप करने बैठते हैं तो देख सकते हैं जो कुछ भी हमारी आसक्ति है उस समय याद आएगा। जो चीज़ भी हमको याद आ रहा है, मतलब उस चीज़ के प्रति घोर आसक्ति है ना। तो करना चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ मेरे संभाले अब नहीं संभल रहा है, अब आप ही संभालिए। गोपियाँ प्रार्थना करती हैं प्रणय गीत में, मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। वो प्रार्थना करती हैं, पहले कृष्ण उनको बुलाए बंसी बजा के और फिर बोले कि आप लोग यहाँ क्यों आए, इतनी रात में आना ठीक नहीं है, लौट जाइए। तो बोलते हैं कि आप इस प्रकार बोलने के योग्य नहीं हैं, आपको इस प्रकार से नहीं बात करना चाहिए। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, हम सारे विषय छोड़कर आपके चरण में आए हैं, तो आपको चाहिए कि हमारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करें, हमको इस प्रकार ठुकराएं नहीं जिस प्रकार आदि पुरुष भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं ठुकराते हैं। उसी प्रकार भक्त को भी प्रार्थना करना चाहिए कि वास्तव में हम सब कुछ छोड़ के आपके चरणों में आए हैं। यहाँ पर भी यदि हृदय जलेगा तो हम किधर जाएंगे? आपके चरण ही एकमात्र उपाय हैं, एकमात्र आश्रय हैं हमारे पास। अगर आप ही हमको इस प्रकार ठुकरा देंगे तो हम किधर जाएंगे? यदि पातिव्रत धर्म के स्तर पे हमको जांचा जाएगा तो हो सकता है हम खरे ना उतरें, हमारा चित्त कई जगह जा रहा है, लेकिन हम करें तो क्या करें? आए हैं आपके शरण में, इसलिए आप ही हमको स्वीकार करें। इस प्रकार भक्त प्रार्थना करता है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं ना, हाँ हाँ प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता युता, हाँ प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता युता, करुणा करो यही बारो नरोत्तम दासे को है नाथे लिहो रंग पाए, तुम बिन किया छे हमारो, तुम बिन किया छे हमारो। प्रार्थना करते हैं कि हे प्रियालाल, आपके बिना हमारा कौन है, आप अपने चरण कमल से हमको ठुकराइए मत। तो इस प्रकार भक्त प्रार्थना करता है। तो ये भगवत आश्रय की वृत्ति, भगवान से प्रार्थना करने की वृत्ति, यही जीवन में एक मुख्य वृत्ति हो जानी चाहिए, तभी जीव इस मोह जंजाल से बाहर निकल सकता है। कुछ भी काम करे, वो कई सारे कार्य करता है, करना ही पड़ता है, लेकिन उसको चाहिए कि ये सांसारिक बुद्धि, सांसारिक विवेक, बल, इन सब का आश्रय ना ले। आश्रय ले तो केवल भगवत शरणागति का, भगवान की कृपा का ही आश्रय ले। दिक्कत क्या होती है, जो वो सांसारिक बल, बुद्धि, विवेक और अपने साधन का आश्रय लेता है, तो होता है कि उस मोह में और वो फंसता जाता है। ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जो है, उसके घर में चोर आ जाते हैं, अब उन चोरों को भगाने के लिए कुछ और चोरों को न्योता दे देता है कि ये हमारी मदद करेंगे, लेकिन वो चोर आते हैं, वो क्या करते हैं, उन चोरों के ग्रुप को ही और पुष्ट कर देते हैं, और बलवान हो जाते हैं वो चोर, तो और फंस जाता है। वैसे ही अगर व्यक्ति भगवान का आश्रय न लेके जागृतिक बुद्धि का, विवेक का, अपने साधन के बल का, इन सब का आश्रय लेगा तो और फंसता चला जाएगा। तो उसको चाहिए कि ये जो भगवत आश्रय की वृत्ति है, इसका कभी भी विस्मरण ना होने दें। हमेशा भगवान का ही शरणागति, उसी भगवान की कृपा का ही आश्रय रखे, और किसी दूसरी चीज़ का, व्यक्ति का, वस्तु का, परिस्थिति का, अपने धन का, विवेक का,
बुद्धि कौशल का, अपने साधन के बल का इनका भी आश्रय ना ले, किसी का भी आश्रय ना ले। इस चीज़ को बचाने के लिए साधक हमेशा दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है। यही उसका वास्तविक धन है। ये धन रहेगा तो और सब चीज़ अपने आप आ जाएंगी। तो इस तरह के प्रयास करता है। तो अगर हम साधक हैं, अपने अंदर साधक का अभिमान रखते हैं अथवा साधक बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपने हृदय में ही देखना चाहिए कि हम साधक हैं कि विषयी हैं। यदि जो है विषयों की प्राप्ति होने पर बहुत सुख का अनुभव होता है, विषयों की प्राप्ति की संभावना में ही हृदय में गुदगुदी मचने लगती है, विषय नाश होने की संभावना में दुख का अनुभव होता है ना। दूसरे के विषय देखकर ये इच्छा में होने लगती, काश मेरे पास भी ऐसा हो, है ना। दूसरों को मिला, मुझे नहीं मिला, इस बात पे दुख होता है। दूसरों के चीज़ों को देख के ईर्ष्या होती है। तो इसका मतलब हम विषयी हैं, साधक नहीं हैं। तो अगर हम साधक बनना चाहते हैं या साधक हैं भी, फिर भी हम प्रयास करें कि भगवान की इस कृपा की वृत्ति को ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाएं। फिर कोई भी जागृतिक हानि या लाभ के लिए हम इसको तिलांजलि ना दें, इसको ना ठुकराएं, है ना। जब महाभागवत का लक्षण आया एकादश स्कंद में, तो उसमें आता है कि लव निमेषार्धम अपि भगवत पादारविंद न चलात, यह स भागवतोत्तम, है ना। त्रिभुवन विभव हेतवे अपि लव निमेषार्धम अपि भगवत पादारविंद न चलात, यह स भागवतोत्तम। भागवतोत्तम वो है जो कि त्रिभुवन विभव हेतवे अपि, त्रिभुवन के वैभव प्राप्त हो जाने पर भी लव निमेषार्धम अपि, आधे निमेष के लिए भी भगवान के स्मरण को ना छोड़े, वह है भागवतोत्तम। अभी हमको कोई बोले कि तुमको 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तुम आज वाला जब कल कर लेना, बोले आज वाला, हम 1 महीने का जब अगले बार कर लेंगे, पैसा दो बस। तो ये अंतर है ना। लेकिन जो साधक होता है उसकी दृष्टि अलग होती है। वो उसकी दृष्टि यही रहती है कि किसी भी परिस्थिति में भगवत स्मरण, भगवान की जो शरणागति है, भगवान की आश्रय लेने की वृत्ति है, ये न चली जाए। फिर चाहे जगत में कितनी बड़ी हानि हो रही हो, अगर बहुत बड़ी हानि हो रही हो और ये वृत्ति सुरक्षित रहती है, तो उस हानि को स्वीकार कर लेता है। कितना ही बड़ा लाभ हो रहा हो, लाभ चला जा रहा हो, और लेकिन ये वृत्ति सुरक्षित रहती है, तो उस लाभ को भी जानने देता है, उसके ऊपर दृष्टि नहीं रखता है। तो ये दृष्टि हमको प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में लाए। तो इन 2 पिछले अध्याय में, उस अध्याय में इन्हीं 2 प्रकार की दृष्टियों का उल्लेख किया गया है। एक विषयी पुरुष की भी दृष्टि है और एक भागवत दृष्टि है ना। प्रभुपाद जी पिछले तात्पर्य में इसको और बहुत डिटेल में बताए हैं। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान जो ऐश्वर्य देते हैं उससे वो कभी भी नष्ट नहीं होता है और उससे कभी बुद्धि भी नहीं भ्रष्ट होती है। इस संसार में जो ऐश्वर्य रहता है, इस संसार में जो लोगों को धन मिलता है अपने कर्मों के परिणाम से, उससे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कलिर व्यसन मदह कलिर व्यसनम संप्रयासम, जगह जगह भागवत में इसका दिया हुआ है कि धन के क्या क्या दोष हैं, धन के साथ और क्या क्या दोष आते हैं। एक जगह वृत्रासुर महाराज वो बोलते हैं, जब इंद्र से बात कर रहे हैं तो बोलते हैं कि पुंसाम किलैकांत धियाम सुकानाम या संपदो दिव भूमो रसायाम नारात यद द्वेष उद्वेग आदि मदह कलिर व्यसनम संप्रयासः। जो भगवान होते हैं अपने एकांतिक भक्तों को संपत्ति नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि संपत्ति के साथ कई चीज़ लगी रहती हैं। क्या क्या लगी रहती हैं? यद द्वेष उद्वेग, द्वेष लगा रहता है ना। द्वेष हो जाता है जब किसी के पास धन होता है तो और लोगों को हमारे प्रति द्वेष हो जाता है। उद्वेग हो जाता है, ये पैसा चला ना जाए, इसको कैसे इन्वेस्ट करें कि और ये बढ़े। उद्वेग आदि मानसिक चिंता बनी रहती है ना, कि कौन से बैंक में रखें कि इनकम टैक्स से बच जाए, है ना। और मदह कली व्यसनम संप्रयासा, मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है, कला हो जाती है लोगों के बीच में पैसों को लेके, है ना। व्यसनम तरह तरह की बुरी आदतें आ जाती हैं। संप्रयासा, प्रयास करता है, परिश्रम करता है उसको बचाने का, उसको बढ़ाने का, है ना। तो ये सब चीज़ें दोष हैं जो धन के साथ लगा हुआ है। लेकिन भगवान अपने भक्तों को इस प्रकार का धन जनरली नहीं देते हैं। तो ये एक लेवल का अनुग्रह है भगवान का, धन ना देना। लेकिन इससे भी बड़ा अनुग्रह है
भगवान उनको धन देते हैं भक्तों को, लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है इन सब चीज़ों से। मतलब भगवान जो धन देते हैं उससे उनकी मति भगवान से भ्रष्ट नहीं होती है। जैसे हम कई सारे राजर्षियों को देखते हैं, महाराज अम्बरीश हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, है ना। इन लोगों का मन, इन लोगों के पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य था, संपत्ति था, लेकिन उनका मन इन सब में नहीं लगा था। और ये तो नित्य रहती है क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया। जैसे ध्रुव महाराज का ऐश्वर्य है, वो नित्य ऐश्वर्य है, ये एक चीज़ है। ठीक है, तो यहीं पे रखते हैं, 9 बज गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे, हरे कृष्ण।